Are you single these days too? Very much single. There's no ring on my finger. क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तानी शोबिस की इस वक्त की सबसे बड़ी अदाकारा, जिसके ड्रामों ने 1.5 अरब से जायद मर्तबा देखे जाने के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो असल में वकील बनने आई। मुझे लॉ पसंद बहुत आ गया, तो LLB मैंने किया हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि इस लड़की ने लंदन की एक बैनुल-अक़वामी सतह की यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, वापस आई और घर वालों ने कहा कि अब CSS करो, और उसने कहा नहीं, मैं अदाकारी करूंगी। और क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा पर पर्दे के पीछे कुछ ऐसे संगीन इल्जामात लगाए गए जो आज भी सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा किए हुए हैं। ये कहानी है दुर्रे फिशां सलीम की कहानी। और क्या बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशां के दरमियान वाकई कुछ है, या ये सब सिर्फ पर्दे की कहानी है? सूरज की 14 जनवरी 1996 को लाहौर में एक लड़की की पैदाइश हुई जिसका नाम रखा गया दुर्रे फिशां। घर का माहौल आम घरानों से मुख्तलिफ था क्योंकि अब्बा जान यानी सलीमुल हसन एक हिदायतकार और प्रोड्यूसर थे, पाकिस्तान टेलीविजन के लिए काम करते थे। यानी ये बच्ची इस घर में पैदा हुई जहां पर्दे की दुनिया की बातें रोज आम बात थी। 4 बहन भाइयों में दुर्रे फिशां सबसे बड़ी थी। अब्दुल्ला, रोहान और रामीन, ये उनका प्यारा छोटा खानदान है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। बाप शोबिज में थे मगर दुर्रे फिशां ने अपने बाप की सिफारिश कभी इस्तेमाल नहीं की। जब वो वक्त आया तो वो खुद अपने दम पर मैदान में उतरी, अकेले, बगैर किसी सहारे के। लेकिन ये वक्त अभी आना बाकी था। पहले एक लंबा सफर तय करना था। बचपन में दुर्रे फिशां एक खुद एतमादी से भरपूर बच्ची थी। उन्होंने खुद बताया कि वो बचपन में अक्सर माधुरी दीक्षित का तस्वुर करते हुए घर में नाचती और गाती रहती थी। वो हर तकरीब में हिस्सा लेती, हर स्टेज पर जाना चाहती, परफॉर्म करना उनकी रूह में था। मगर वो खुद भी नहीं जानती थी कि ये शौक एक दिन करोड़ों दिलों तक पहुंचने का जरिया बन जाएगा। दुर्रे फिशां लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ती रहीं, इसी स्कूल में जहां पाकिस्तान के बड़े बड़े घरानों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। यहाँ उन्होंने थिएटर में हिस्सा लेना शुरू किया, स्टेज पर आना, किरदार अदा करना, ये सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। लेकिन घर की बात मुख्तलिफ थी। वालिदैन ने कहा पहले पढ़ाई करो, फिर जो चाहे करना, और दुर्रे फिशां ने इसे मान लिया। फिर वो गई लंदन, दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जहां उन्होंने कानून यानी LLB की डिग्री हासिल की। जरा सोचें, लंदन की सड़कों पर कानून की मोटी मोटी किताबें उठाए, आगे कैरियर का ख्वाब, माँ बाप की खुशी, ये सब कुछ था, मगर अंदर कहीं आग जल रही थी, और वो थी अदाकारी का जुनून जो कम नहीं हो रहा था। 2019 में जब वो पाकिस्तान आई तो वालिदैन ने कहा अब CSS करो, मुल्क की खिदमत करो, वकील बनो। और दुर्रे फिशां ने साफ जवाब दिया नहीं, मैं अदाकारी करूंगी। ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ माँ बाप की तवक्कुआत, दूसरी तरफ अपनी रूह की आवाज़, और दुर्रे फिशां ने अपनी रूह को चुना। 2019 के आखिर में दुर्रे फिशां अपना बोरिया बिस्तर उठाए लाहौर से कराची आ गई, अकेली, बगैर किसी जानने वाले के, बगैर किसी सिफारिश के। याद रहे उनके अब्बा शोबिज में थे, वो चाहती तो एक फ़ोन कॉल पर रोल मिल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ऑडिशन दिए, खुद दरवाजे खटखटाए, खुद ठोकरें खाईं, कई जगह रद्द हुई, कुछ जगहों पर उन्हें बताया गया कि आप में काबिलियत ही नहीं, और कुछ ने कहा चेहरा तो ठीक है मगर एक्टिंग में कमी है। लेकिन दुर्रे फिशां नहीं रुकी, और वो फिर 2020 में वो लम्हा आया जिसका उन्हें इंतजार था। 2020 में हम टीवी का मज़ाहिया ड्रामा दिलरुबा, दुर्रे फिशां को मिला औरम जमील का मावन किरदार, हानिया आमिर और मोहिब मिर्जा के साथ। ये कोई बड़ा किरदार नहीं था, लेकिन जिस तरह दुर्रे फिशां ने इसे निभाया, देखने वाले समझ गए ये लड़की कोई आम चेहरा नहीं है। इसी साल आया ARY डिजिटल का ड्रामा भारास, और इस बार मिला पहला मरकजी किरदार, और वो किरदार था जोया का। इस ड्रामे ने दुर्रे फिशां को पहला बड़ा अवार्ड दिला दिया, ARY पीपल चॉइस अवार्ड बराए बेहतरीन उभरता हुआ हुनर। यानी 2020 के अव्वल आखिर तक दुर्रे फिशां शोबिज में अपने पंजे जमा चुकी थी। फिर आए ड्रामे परदेस और जुदा हुए, कुछ इस तरह एक के बाद एक किरदार बदलते गए, तजर्बा बढ़ता गया, और दुर्रे फिशां का नाम सनत में मजबूत होता गया। लेकिन असल तूफान आना अभी भी बाकी था। 2022 में ARY डिजिटल पर कैसी तेरी खुदगर्जी रिलीज हुआ। दुर्रे फिशां ने महक शमशीर का किरदार अदा किया, एक मासूम, दिल की साफ, मोहब्बत करने वाली लड़की जिसकी जिंदगी को जालिम हालात रोंद जाते हैं। और दानिश तैमूर के मुकाबिल इस ड्रामे ने वो किया
जो पाकिस्तानी शोबिस की तारीख में बहुत कम हुआ है। ड्रामे ने 1 अरब 50 करोड़ मरतबा देखे जाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 अरब 50 करोड़, यानी दुनिया भर में पाकिस्तान और गैर पाकिस्तानी सब ने महक की कहानी को अपने दिल में जगह दी। ये वो लम्हा था जब दुर्रे फिशां सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक इदारा बन गई। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान मिली, परस्तारों का जम्मे गफीर लग गया और शोबिस की हर प्रोडक्शन उनका दरवाज़ा खटखटाने लगी। 2023 में हम टीवी पर इश्क मुर्शद आया और इसके साथ आया वो शख्स जिसके साथ दुर्रे फिशां का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया, और वो है बिलाल अब्बास खान। ड्रामे में दुर्रे फिशां ने शबरा शाहमीर का किरदार अदा किया, एक खुद मुख्तार, असूल परस्त और दबंग लड़की, और इस किरदार को उन्होंने इस तरह जिया कि हर घर में शबरा के चर्चे होने लगे। लेकिन बड़े पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था। बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशां की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी कुदरती और गहरी थी तो परस्तारों ने सोचना शुरू कर दिया, क्या ये केमिस्ट्री सिर्फ पर्दे तक महदूद है? फिर ड्रामे के इख्तितामी शो में दोनों साथ नजर आए, करीब, खुश और बेतकल्लुफ़। और फिर एक मशहूर यूट्यूबर मारिया अली ने दावा किया कि उन्होंने खुफिया निकाह कर लिया है और मुबैना तौर पर एक साथ उम्रे पर भी गए हैं। ये दावा सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या दुर्रे फिशां और बिलाल अब्बास ने सच में शादी कर ली है? फिर दुर्रे फिशां ने 2025 में खामोशी तोड़ी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, मैं हर इल्ज़ाम का जवाब खामोशी से देती हूँ, अगर इसमें कोई सच्चाई होती तो तस्वीर ज़रूर सामने आ जाती। उन्होंने बताया कि बिलाल के साथ काम करना बहुत अच्छा तजर्बा रहा। दोनों शूटिंग के दौरान खूब हंसते थे, लेकिन ये रिश्ता मुकम्मल तौर पर पेशा वराना है। मगर फैंस का क्या, वो आज भी यकीन नहीं करते, और सच क्या है, वो आज भी पर्दे के पीछे है। 2024 में जियो एंटरटेनमेंट पर खाई आया। इस ड्रामे में दुर्रे फिशां ने समदा का किरदार अदा किया, एक पश्तून लड़की जो अपने खानदान के कत्ल का बदला लेने पर तुली हुई है। यह महक से बिल्कुल अलग किरदार था, कोई नाजुक अदा नहीं, कोई आंसू नहीं, बस आग, गुस्सा और इंतकाम का इरादा। और दुर्रे फिशां ने इसे इस तरह जिया कि नाक़दीनों ने भी कहा, अब पाकिस्तानी शोबिस को एक मुकम्मल अदाकारा मिल गई जो हर रंग में रंग सकती है। फैसल कुरैशी के मुकाबिल ये किरदार अदा करना आसान नहीं था, लेकिन दुर्रे फिशां ने ना सिर्फ बराबरी की बल्कि कई जगहों पर आगे निकल गई। फिर आया जुलाई 2024। दुर्रे फिशां अपने घर वालों के साथ लंदन में थीं, छुट्टियां गुजार रही थीं, आराम कर रही थीं। उन्हें क्या मालूम था कि किसी ने गलियों और बाज़ारों में उनकी खुफिया वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी है। वीडियोस वायरल हो गई। कुछ लोगों ने उनके लिबास पर तनकीद की, कुछ ने कहा कि बगैर इजाज़त वीडियो बनाना गलत है, और कुछ ने उनके हुलिये पर बेतुकी राय दी। दुर्रे फिशां ने इस मौके पर चुप रहना मुनासिब समझा, ना कोई जवाब दिया, ना कोई सफाई। लेकिन इस वाक़े ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी कि मशहूर शख्सियात की निजी ज़िंदगी को भी एक हद तक तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है। फिर अक्टूबर 2025 में दुर्रे फिशां एक सुबह के शो में आई और मोहब्बत की शादी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो उनकी शख्सियत का एक बिल्कुल नया पहलू दिखा गया। उन्होंने कहा, मोहब्बत की शादी में 3 खामियां होती हैं। पहली, लड़की को लाने का वो दिलचस्प मरहला ख़त्म हो जाता है जब शादी पहले हो जाए। दूसरी, चूँकि दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं तो रिश्ते में वो नयापन नहीं रहता। और तीसरी, मर्द अक्सर उस लड़की को संजीदगी से नहीं लेता जिसने पहल कर कर उससे रिश्ता जोड़ा हो। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ ने कहा कि वो दुरुस्त हैं, कुछ ने कहा कि ये पुरानी सोच है, और कुछ ने कहा कि खुद अभी भी इस सोच की वजह से ये कवानी हैं। दुर्रे फिशां ने सबको नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ती रहीं। फिर मई 2026 में सीनियर अदाकारा अरोम अख्तर नादिया खान के शो में आई और उन्होंने वो कहा जो कई अरसे से पर्दे के पीछे चल रहा था। और अरोम अख्तर ने बताया कि ड्रामा सनवाल यार पिया की शूटिंग असल में 4 से 5 महीनों में मुकम्मल होनी थी, लेकिन ये तकरीबन 1 साल तक खींचती रही। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी किरदारों यानी दुर्रे फिशां और फिरोज़ खान की वजह से शूटिंग बार बार मुलतवी होती रही। उनके मुताबिक दुर्रे फिशां की जानिब से शेड्यूल में मनसूखियाँ आती रहीं, कभी उम्रे का हवाला, कभी रमज़ान और कभी कोई और वजूहात। उन्होंने कहा, मेरा अपना 40 दिनों का शेड्यूल महीनों में फैल गया और मैं दूसरे काम नहीं ले सकी। ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। शमून अब्बासी ने भी आवाज़ बुलंद की और कहा कि बड़े नाम वाले अदाकाराओं की शेड्यूल की लापरवाही से मावन फनकारों को बड़ा नुकसान होता है। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आ गया। प्रोडक्शन हाउस 7th स्काई एंटरटेनमेंट ने फौरी तौर पर दुर्रे फिशां का दिफा किया। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कंडवाई और
اسد قریشی نے کہا درفشاں نے بالکل وہی شیڈیول فالو کیا جو پہلے سے طے ہوا تھا۔ وہ انتہائی پیشہ ورانہ ہیں اور سیٹ پر ان کی موجودگی بہت مثبت ہوتی ہے۔ ہدایت کار دانش نواز نے بھی درفشاں کو صاف ستھری سند دی اور کہا کہ وہ ہر لحاظ سے قابل اعتماد اداکارہ ہیں۔ ایک واقعے کے 3 رخ، اروم اختر کے الزامات، پروڈیوسرز کا دفاع اور ہدایت کار کی تعریف، اور سچ کیا ہے وہ آج بھی پردے کے پیچھے ہے۔ 2025 سے 2026 تک جیو انٹرٹینمنٹ پر سنوال یار پیا درفشاں نے پیا اسلم کا کردار ادا کیا، ایک نرم مزاج مگر مضبوط ارادوں والی لڑکی، اور ایک بار پھر وہی ہوا۔ ڈرامے نے 1 ارب مرتبہ دیکھے جانے کا ہدف پار کر لیا، یعنی درفشاں پاکستانی شوبز کی ان نادر اداکاراؤں میں شامل ہو گئیں جن کے 2 ڈرامے 1 ارب سے زائد مرتبہ دیکھے جا چکے ہیں۔ درفشاں کلاسیکی موسیقی میں تربیتی یافتہ ہیں، ایک ایسی خوبی جو انہیں زیادہ تر اداکاراؤں سے ممتاز کرتی ہے۔ انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، ان کے گھر میں کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ انہیں پانی سے ڈر لگتا ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ، انہوں نے اپریل 2026 میں اپنی انسٹاگرام پر لکھا، آج کل اپنی قانون کی ڈگری کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، یعنی اب وہ سمجھتی ہیں کہ قانون کی وہ تعلیم جو ماں باپ نے دلوائی وہ بھی کام آ رہی ہے، اور شاید وہ اسی ڈگری سے ہی اپنے حقوق کی لڑائی لڑ سکتی ہیں۔ درفشاں سلیم ابھی صرف 30 سال کی ہیں۔ انہوں نے وکیل بننے کا خواب چھوڑا، گھر والوں کی خواہشات کے خلاف فیصلہ کیا، اکیلے کراچی آئیں، ٹھوکریں کھائیں، رد ہوئیں، اور پھر وہ مقام پایا جو لاکھوں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ 1.5 ارب، 1 ارب، یہ صرف اعداد نہیں، یہ ان لمحوں کی تعداد ہے جب لوگوں نے درفشاں کی کہانی میں اپنی کہانی دیکھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ڈگری سے اداکاری نہیں سیکھی جا سکتی، لیکن زندگی سے سیکھی جا سکتی ہے، گرنے سے سیکھی جا سکتی ہے، اٹھنے سے سیکھی جا سکتی ہے، اور جب تک درفشاں اسی طرح گرتی اور اٹھتی رہیں گی، پاکستانی شوبز کا یہ ستارہ ہمیشہ روشن رہے گا۔ آپ لوگ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔